चाइना कंट्री, जिस कंट्री में 1979 से पहले कोई टेक्नोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वो एक ऐसी कंट्री थी जिसमें टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं था, बल्कि ये बहुत ही गरीब कंट्री हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ करती थी। कुल मिला के यहाँ कुछ भी डिजिटल काम नहीं था। लेकिन 1979 के बाद इस कंट्री ने टेक्नोलॉजी और डिफरेंट फील्ड में ऐसा हाथ डाला कि फिर पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हुआ 1979 के बाद कि चाइना आज इकॉनमी लेवल पर दूसरे नंबर पर आता है? तो चलिए इसी को जान लेते हैं। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। सबसे पहले ये बात याद रखें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं इस दुनिया के अंदर, अब चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ईरान हो, इराक हो, इन लोगों ने कभी ना कभी ज़िंदगी में जंग ज़रूर लड़ी है और इस जंग में काफ़ी कुछ नुकसान हर कंट्री ने करा है। आपने देखा होगा इराक में भी जंग हुई, पाकिस्तान भी जंगों से लड़ा है और इंडिया में भी जंग हुई है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का मिलिट्री को इसीलिए दिया जाता है कि वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर सके। और इसी वजह से तमाम कंट्रीज़ जितनी भी दुनिया के अंदर है वो एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा अपने मिलिट्री को दे देते हैं। क्या हो कि अगर यही पैसा जो मिलिट्री को दिया जाता है ये मिलिट्री को ना मिले, बल्कि ये पैसा डिफरेंट जगहों पर लगा दे, तो एक मुल्क कितनी तरक्की कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ चाइना ने भी किया। 1979 में जब जंग हुई उसके बाद आपने नोट किया कि चाइना में कभी जंग नहीं हुई। वहाँ की तरक्की का एक ये भी राज है, वहाँ पर सख्ती बहुत है। मतलब कि वहाँ पर अपने हक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, वहाँ पर जो कि बहुत गलत है। अपने हुकूक की ज़्यादा बात आप नहीं कर सकते वहाँ पर यही रूल है कि काम काम और बस काम। यही वजह है कि आपने ये भी देखा होगा कि चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। तकरीबन हर दूसरे घर में आपको फैक्ट्री कारखाना मिल ही जाएगा जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बन रही होती है। आपने ये भी नोट किया होगा कि आपके घर की जो डिवाइसेस हैं डिफरेंट, उनमें ज़्यादातर चाइनीज़ ही हो सकती हैं। और यकीन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस लैपटॉप या मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल या लैपटॉप आपका चाइना का हो, क्योंकि 70% दुनिया के मोबाइल सिर्फ चाइना ही बना कर देता है। चाइना का एक फैक्ट ये भी है कि वो हर नई टेक्नोलॉजी को फ़ौरन कॉपी कर लेता है, मतलब कि उसका क्लोन बना लेता है। आपने ये चीज़ नोट की होगी, अगर कोई भी महंगा मोबाइल सैमसंग या दूसरी कंपनी निकालती है तो उसका फ़ौरन ही चाइना कॉपी तैयार कर लेता है। और आप मार्केट में जब जाके उस चीज़ को तलब करते हैं किसी से, तो दुकानदार दो चीज़ें दिखाता है, एक चाइना और एक ओरिजिनल। और जो चाइना कॉपी होती है वो सस्ती होती है। चाइना के प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो सस्ता होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि वो ज़्यादा चल नहीं सकता, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हाँ, ये बहुत अच्छी कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी लाइफ अच्छी नहीं होती, वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ज़्यादातर चाइनीज़ प्रोडक्ट 2 नंबर या फिर लोकल कहलाती हैं, उनकी लाइफ नहीं होती। लेकिन ये कॉपी बहुत अच्छी कर लेते हैं। ज़्यादातर आजकल जितनी भी कंपनीज़ है, ओप्पो, इन्फिनिक्स वगैरह मोबाइल की, वो आपको चाइनीज़ ही मिलेगी। आपको ज़्यादातर मोबाइल मार्केट में जो राज दिखेगा वो चाइनीज़ ही मोबाइल मार्केट के ऊपर दिखेगा। और डिफरेंट जितनी भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लें वहाँ पर आपको चाइनीज़ ज़्यादा मिलेंगी प्रोडक्ट, या फिर ज़्यादातर उसकी कॉपी मिलेगी। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि चाइना के अंदर ज़्यादातर चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं होती, वहाँ पर ज़्यादातर जर्मनी या फिर दूसरी कंट्रीज़ की प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। आपको ये बात भी जानकर हैरत होगी कि वहाँ पर आईफोन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। असल में ऐसा इसलिए हुआ कि 1979 के बाद चाइना ने अपना फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर रखा और उसको ये पता था कि आगे फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। इसी वजह से उसने इसको तरक्की देने के लिए दिन रात एक कर दिया। वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ पर तकरीबन काम ही काम करते हैं, वहाँ पर फ्री कोई नहीं बैठा हुआ। और सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है कि आप जितनी भी चाइनीज़ चीज़ों को ख़रीदेंगे वो आपको सस्ती मिलेंगी। आपको सस्ती मिलने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो लेबर है वो सस्ते में काम करती है, जिसकी वजह से जितनी भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, सैमसंग या दूसरी, वो चाइना में अपनी प्रोडक्ट को बनवाती है। भले वो डिज़ाइन किसी भी कंट्री में हुआ हो, बरतानिया में हुआ हो या अमेरिका में हुआ हो, लेकिन वो बनवाएंगे चाइना में, क्योंकि चाइना की लेबर बहुत सस्ती पड़ती है। वहाँ पर लोग बहुत सस्ता काम करते हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर अपनी प्रोडक्ट को चाइना में जाकर बनवाते हैं और वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ में शिप करना शुरू कर देते हैं।
चाइना ने अपना पैसा ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर ही लगाया है। उसने ज़्यादातर मिसाइल वगैरह स्टार्टिंग में या फिर ऐसी डिफेंस की एक्टिविटी में पैसा खर्च नहीं करा स्टार्ट में। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसको ये भी मिला कि ज़्यादातर जंगों में नहीं लड़ा। 1979 के बाद आपने देखा होगा वहाँ पर कोई जंग नहीं हुई, मतलब कि वो जंग नहीं लड़ना चाहता, वो अपनी इकॉनमी को मजबूत करना चाहता है। इसलिए आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चाइना की है और हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये नंबर 1 हो जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियो किस कंट्री के हवाले से देखना चाहते हैं, उसकी मालूमात लेना चाहते हैं, ये भी कमेंट्स में बताइएगा। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटिव वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।